सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जीके के क्वेश्चंस बताऊंगा जो एसएससी सीजीएल 2017 के एग्जाम में पूछे गए हैं। और आज मैं बताऊंगा 8 अगस्त की तीनों शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस। तो 8 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन जीके से पूछे गए हैं। ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो ऐसा हो सकता है 1-2% यहां पर एरर मिल सकता है आपको। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से आपको डे बाय डे ये सब प्रोवाइड नहीं करा पाया। लेकिन कोई नहीं, तेरा है दुरुस्त है। तो आज ही मैं आपको 8 तारीख के पूरे तीनों पेपर्स की जीएस इसी वीडियो के जरिए बता रहा हूं। ठीक है, और पूरा एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। अब ये नहीं पता चल पाया कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन था। ठीक, सेकंड क्वेश्चन पूछा है विच MOU वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। तो इंडिया और इजराइल के बीच में कौन सी MOU हस्ताक्षरित की गई है। तो अब ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल मुद्दों से रिलेटेड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हो जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LAN, LAN लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी राइट्स आर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितनी राइट्स जो है उनका उल्लेख मिलता है। तो वो 6 है। ठीक है, क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड क्लोरा। क्लोरा का आविष्कार किसने किया, क्लोरा की खोज किसने की। तो वो है फिलिप्पो पैकिनी। नेक्स्ट हो जाता है हु वाज द ऑस्कर 2017 फॉर बेस्ट पिक्चर। तो मूनलाइट को 2017 का ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक है, नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया दैट प्रोड्यूस ओपियम। ठीक, जो कौन सी जो हमारी नेबरिंग पड़ोसी देश है इंडिया का, दैट प्रोड्यूस ओपियम, जो ओपियम का उत्पादन करता है वो है पाकिस्तान। ठीक, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री। इंडिया की सबसे लंबी तटीय रेखा कौन सी है स्टेट में है, तो वो है गुजरात में। अथॉरिटी ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये क्वेश्चन अभी इसका आंसर नहीं मिल पाया। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट स्लोगन। तो ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है गाइस, और क्वेश्चन आता है 11 क्वेश्चन है इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय। मतलब इटाई की जो बीमारी है वो किससे होती है, कैडमियम पॉइजनिंग से इटाई की रोग होता है। नेक्स्ट आता है द ऑक्सिलरी बड ग्रोज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो वो होता है पत्तियों में, यानी कि लीफ। नेक्स्ट आता है जाइलम इज यूज टू कैरी। तो वो होता है वाटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट वाज बुल्ट बाय महाराणा प्रताप। मतलब कौन सा मोन्यूमेंट महाराणा प्रताप के द्वारा बनवाया गया। तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है, वहां ऑप्शंस होंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना होगा। नेक्स्ट आता है हु रोट द बुक सिटीजन एंड सोसाइटी। तो किसने लिखी है, मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक, विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग में कौन सा एसिड मौजूद होता है, तो होता है फॉर्मिक एसिड। हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2017। तो वो है बॉब डिलन। ठीक है, 2017 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल रहा है बॉब डिलन। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन, नेम ऑफ द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन, तो वो है बना दत्ता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आस्क्स ऑन फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन लाइक ललिता बरार एंड मिताली राज। मतलब इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ललिता बरार या मिताली राज से, एक फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड। नेक्स्ट आया हु बुल्ड द विजय स्तंभ। मतलब विजय स्तंभ को किसने बनवाया था, वो तो आंसर हो जाता है राणा कुंभा। तो गाइस ये 20 क्वेश्चन मिले हैं हमें 8 अगस्त 2017 के मॉर्निंग शिफ्ट, जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उससे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे।
तो क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड डायनामाइट, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबल। टोडरमल वाज द फ्रांस मिनिस्टर ऑफ विच मुगल एम्परर, हो जाते हैं अकबर। शेड्यूल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट, वो हो जाता है एलोकेशन से संबंधित, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में सीटों के वितरण से रिलेटेड। और आ जाता है विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, तो वो हो जाता है एनोफिलिस मॉस्किटो के मतलब कौन सा रोग हो जाता है उसके काटने से, तो हो जाता है मलेरिया। सैफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, सैफ्रॉन प्लांट के किस पार्ट से मिलता है? वो होता है स्टिग्मा। अब देखिए एक क्वेश्चन आया था अभी पत्तियों से रिलेटेड फर्स्ट पेपर में, तो और ये भी प्लांट से रिलेटेड ही क्वेश्चन हो गया है। तो सैफ्रॉन हमें किस पार्ट से मिलता है? तो वो जाता है ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, हो जाता है स्टिग्मा। तो इस चीज को आप समझ के चले। रोवर्स कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फुटबॉल। देखिए खेल से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जा रहा है, उसको थोड़ा सा पढ़ के चले, ठीक है। पॉइंट्स थोड़ा सा नोट करें जो मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिस्कवरी और इन्वेंशन से रिलेटेड, उसको थोड़ा सा पढ़ के चले। तीसरी बात आ जाती है क्वेश्चन आ रहा है अवार्ड से, प्राइज से रिलेटेड, उसको थोड़ा सा पढ़ के चले। क्वेश्चन आ रहा है बुक से रिलेटेड, उसको थोड़ा सा पढ़ के चले। तो ये 4 ऐसे पॉइंट है और 4 क्वेश्चन यहां से बनने तय हैं आपके। 25 में से 4 क्वेश्चन तो यहां आपके बन जाते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। एट विच प्लेस ग्रेविटी इज हाईएस्ट? पोल्स, ठीक। एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। अब देखिए रोग से संबंधित, बीमारियों से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है कि किसकी कमी से होता है या किस वजह से होता है, ये क्वेश्चन तैयार करके चले। क्वेश्चन हो गए हमारे 5। नेक्स्ट था व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन क्या है? गेनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक। बैक टू वेदास स्लोगन गिवन बाय दयानंद सरस्वती, मतलब वेदों की ओर लौटो, ये स्लोगन किसने दिया? अब एक क्वेश्चन हो जाता है स्लोगन से रिलेटेड या किसने ये नारा दिया, तो एक क्वेश्चन बन जाता है यहां से। तो क्वेश्चन हो गए हमारे 6। मतलब वो चीज बता रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब 25 में से 6 क्वेश्चन आपको कंफर्म हो गए कि इस पार्ट को करके आएंगे, तो हमारे 6 क्वेश्चन तो यहां कंफर्म हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू लिव इन प्लांट्स, होता है जाइलम। विच मेटल इज यूज्ड इन बल्ब? बल्ब में कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है? टंगस्टन। हु इज द ऑथर ऑफ बुक एज अगेंस्ट ओड्स, यानी कि सानिया मिर्जा के द्वारा लिखित बुक है, ठीक है। ट्रीज दैट लूज ऑल देयर लीव्स वंस ए ईयर आर कॉल्ड डेसिडुअस। अब देखो ट्रीज और पत्ती और पेड़ पौधों से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन यहां पर हमें मिल गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 1 क्वेश्चन रिलेटेड टू विकल्प स्कीम। विकल्प स्कीम से संबंधित कोई एक क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए क्वेश्चन आ जाता है योजना से या कोई स्कीम चल रही है, तो उसको थोड़ा सा पढ़कर चलेंगे। तो अगर इसको भी आप पढ़ लेते हैं, सब करंट से है, सब करंट की ही योजना होगी 6-7 महीने के अंदर की, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है इंडेक्स मैचिंग क्वेश्चन होगा कोई, ठीक है, जो कंफर्म नहीं हो पाया है। क्वेश्चन रिलेटेड टू न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड या थर्ड लॉ से रिलेटेड था, गैलीलियो के नियम से रिलेटेड था, ठीक। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन द एयर, ठीक है। तो नमी को मापने का जो यंत्र होता है वो होता है हाइग्रोमीटर। विच इज द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो है स्पीड। फीमेल एनोफेलिस कैरी विच डिजीज? मलेरिया। अब ये क्वेश्चन देखिए दोबारा यहां पर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4, तो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 11 है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज 11 मूल कर्तव्य है, ठीक। मैक्सिमम जीके क्वेश्चंस आर फ्रॉम साइंस, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछे गए, क्वेश्चन रिलेटेड टू प्राइमरी टेरिटरी सेक्टर्स। तो अब आप खुद देखिए, मैंने 2 पेपर आपको बताए, 2 पेपर में फर्स्ट पेपर और सेकंड शिफ्ट का आपने पेपर देखा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाए। जीके में मैंने आपको बता दिया है कि 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके अलावा साइंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ के जा रहे हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ के जा रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं है।
आप इतना सारा पढ़ेंगे और हाथ कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है, तो केवल इन्हीं चीजों को रिवाइज कीजिए, साइंस को अच्छे तरीके से पढ़िए और जीके के यही 6-7 पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से कीजिए। अब चलते हैं थर्ड शिफ्ट के पेपर पे। तो वो है फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिया सेलिब्रिटीज 25 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज विद, यानी कि इजराइल, ठीक है। और क्वेश्चन आ जाता है मैच ऑफ फॉलोइंग। अब इसमें मैचिंग का क्वेश्चन होगा, लेविस हैमिल्टन, चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स, क्रिस्टियन विटल, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। तो यहां से मैचिंग वाला क्वेश्चन हो जाता है, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी नॉन वेक्टर क्वांटिटी है? तो होती है इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट आ जाता है मार्बल मेड फ्रॉम, मार्बल किस चीज का बना होता है? मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। विच इज द ऑथर ऑफ द बुक द गीता फॉर चिल्ड्रन? तो वो है रूपा पाई। अब बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है कि द गीता फॉर चिल्ड्रन ये किसके द्वारा लिखित है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंक्रीज इन द पे ड्यू टू रिवीजन ऑफ 7th पे कमीशन इंडेक्स ऑफ? नेक्स्ट आ जाता है रिटेनिलेशंस IOR इज फ्रॉम 2.57 टू 2.67। तो ये क्वेश्चन आ गया IOR से संबंधित। नेम द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, उसे कहते हैं विली। हु ओपन द हाईएस्ट ब्रिज? चाइना, ठीक है। सबसे ऊंचा ब्रिज कहां खोला गया है? वो चाइना में। व्हाट आर आइसोबार्स? तो आइसोबार्स होते हैं एलिमेंट्स दैट सेम मास विद डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक। C++ इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। हु हैज द सेगमेंटेड बॉडी? तो उसे कहते हैं एनीलिडा फिलम। नेक्स्ट आता है व्हेन क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ फूड्स? तो आंसर हो जाता है एग्जिस्टेंस 1997 एंड केम इनटू फूड्स 2005। क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित क्वेश्चन है। हु वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? बॉब डिलन। ये क्वेश्चन फर्स्ट में भी है और ये सेकंड में भी, थर्ड में भी पूछा गया ये सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन सिनेप्स, ये हो जाता है गैप बिटवीन नर्व सेल्स। लखनऊ पैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज टेकन फ्रॉम आयरलैंड। और क्वेश्चन हो जाता है अमजद अली खान इज नॉट एसोसिएटेड विद तबला, तबला से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑरेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक आयरन, कॉपर, ETC। तो यहां पर अयस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेम ऑफ द कोड पोएट ऑफ हर्षवर्धन बानादत्ता, ठीक है। यहां थोड़ा सा क्वेश्चन ये सेकंड शिफ्ट में भी मिला है, थर्ड शिफ्ट में। तो ऐसा हो सकता है कि ये बाय मिस्टेक ऐसा हो गया है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है क्वेश्चन पूछा भी गया। तो इसको थोड़ा सा क्लियर हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना स्टूडेंट्स को आइडिया होता कुछ क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो मैंने अभी आपको बताया भी था तो कि 2-3% की यहाँ पर आयरन आपको मिल सकती है, ठीक है। हु डिसाइड द इंटरेस्ट रेट इन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक। तो गाइज ये थे तीनों शिफ्ट। 8 अगस्त 2017 को तीनों शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस था ये पूरा। और जहां से मुझे लगता है कि 6-7 नंबर तो आप जीके में बहुत इजीली कर सकते हैं। आप पुरस्कार याद करके जाइए, अवार्ड पुरस्कार, ठीक है। आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ के जाइए। उसमें क्या पढ़ना है आपको? एक तो ये कि किस खेल को किस कब से जाना जाता है, नाम क्या है उसका, और कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तीसरा योजना परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जो भी नई योजना चल रही है, ठीक है, स्कीम चल रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अवार्ड से रिलेटेड नोबेल प्राइज है और हमारे बहुत सारे प्राइज होते हैं, ठीक है, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए। और क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप मैंने आपको बताया तो था अभी, मैंने मतलब 6-7 पॉइंट आपको बताए। बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जा रहा है, ठीक है। स्लोगन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लीजिए कि ये नारा किसने दिया है, ठीक है, ये स्लोगन किसने दिया है, तो यहां से क्वेश्चन आप पढ़कर जाइए। हाँ, इन्वेंशन डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। तो यही 6-7 पॉइंट तो ऐसे हो जाते हैं जहां से हमारा क्वेश्चन कंफर्म बनना ही है,
ठीक है। अगर टाइम कम है तो हिस्ट्री पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। हिस्ट्री में अगर पढ़ना है तो केवल आप पढ़िए कि जितने भी युद्ध वगैरह हुए हैं, वॉर वगैरह हुए हैं, वो पढ़िए, या किसने क्या बनवाया है, किसका निर्माण करवाया है, ये टाइप के क्वेश्चन आप याद करके जाइए। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो बस यही, आपको 8 तारीख का पूरा एनालिसिस करना था इस पेपर का। थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूं, लेकिन कोई नहीं। तीनों पेपर्स के बारे में आज मैंने आपको बता दिया है। 9 तारीख 10 तारीख का भी आपको आज समय मिल जाता तो आज, नहीं तो मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।